हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुख जानवासी। देखिए, माँ तारा ने दारू पूरी पी ली है। पहले की वीडियो आपने देखी होगी कि दारू अच्छी खासी भरी थी। अब थोड़ी सी दारू बची है। माला भी मैंने डाली है जो जब की है मैंने। यहाँ पे अभी ताले भी पूरे किए 4। और यहाँ लाइट जा रही है, मतलब बहुत ज़बरदस्त बारिश आने वाली है। मतलब सुल्तान मेरा आ चुका है, क्योंकि सुल्तान की निशानी है। यहाँ आंधी तूफान चल रहा है, बारिश आएगी, ऐसी बात है। तो कहने का मतलब ऐसा है। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि बहुत तेज़ हवा चल रही है बाहर और आंधी तूफान आएगा। ये मैंने पूजा की है। माँ तारा ने दारू पी ली है पूरी तरीके से। देख रहे हो ना, वो मुंडमाला ने दारू पी है। आपको दिखा देती हूँ, ज़रा भी बची नहीं है। मैंने सिर्फ जाप करते करते किया है, पूरा ख़त्म होने आ गया और ये भी पूरा हो जाएगा। और ये जो पूजा मैंने की है, ये बहुत तरीके से पूजा की है। और आज मैं पूरी तरह से नाम लेके बोलती हूँ कि आज मैं हमेशा मुझ पे नाम डाला जाता है ना कि विद्या देवी पैसा लूट लेती है, धमकी देती है। लूटना किसको बोलते पता है क्या आपको? जब मैं आपके ज़बरदस्ती आपको डराऊँ धमकाऊँ कि अगर आपने मुझे पैसा नहीं दिया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं तो, आप लोग मेरे पास आते हो, मैं तो आपको दूर दूर तक जानती भी नहीं। मैं तो सिर्फ व्हाट्सअप के ज़रिए, आपकी फ़ोटो के ज़रिए आपको जानती हूँ। रियल में तो कभी आपको देखा भी नहीं है। तो ये जो आप लोग हरकत करते हो ना, उसकी सज़ा मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जिसने मेरे नाम पर गलत वीडियो बनाई, जैसे गगन सहानी हो गए, सेजल सोनल, धू तोमर, राकेश कुमार, ये लोग ने जिसने मेरा अकाउंट फ्रीज़ कराया, मेरा नाम ख़राब कर रहे हैं, तो तुम लोग पे जो होएगा वो आदमी अलग। लेकिन ये होली तक, ये जो पूजा आज मैंने की अमावस्या की, ये होली तक तुम लोगों का मारण क्रिया पक्का है। उसके बाद जो हरीश, जिसने मेरे घर तक लेटर भेजा ज़बरदस्ती, जो कि कोई कारण नहीं था। तो ये जो तुम लोग औरतों के साथ गलत करते हो, तुम्हारे भी घर में तुम्हारी एक बेटी है, बहू है ना? एक ही बेटी और एक ही बहू है ना? और बेटी को भी बच्चे हैं, बहू को भी बच्चे हैं। लेकिन तुम लोग दूसरों की औरतों को खिलौना समझते हो। दूसरों के घर पे ज़बरदस्ती लेटर भेजना, वो करना, अपनी मनमानी करना, दोस्तों के साथ बैठ के दारू पी के गॉसिप उड़ाना। तुम्हारा इस काम में शाहबाज, बकुल भाई पांड्या, ये सब लोग जो तुम्हारे एजेंट लोग साथ देते, तुम्हारी भी मौत पक्की है। जो भी गोराई के एजेंट लोग इस तरह से ऐसे गलत काम में साथ देते, तुम्हारी भी होली तक मौत पक्की, क्योंकि बदन सड़ने का काम शुरू हो गया। माँ तारा की मुठ करनी मारी है मैंने आज, ठीक है। उसके बाद जो लोग मुझे गोराई से भगाना चाहते हैं, बहुत सारे एजेंट हो गए, जो भी हो गए, जो लोग चाहते हैं कि गोराई से भगाना चाहते हैं, जो भी मुझे गोराई से भगाना चाहते हैं कि मैं गोराई में ना रहूं, भाग जाओ, ये करूं, तो उनके लिए भी समझ लो कि उनकी भी उनके भी सर से छत छीनेगा। उनकी भी ये होली तक मौत पक्की है। सॉरी, बीच में वीडियो स्टॉप करनी पड़ी थी, कुछ पनौती लोग आ चुके थे। तो बोलने का मतलब ऐसा है कि जो लोग मुझे गोराई से भगाने की उम्मीद रखते हैं। देखिए, एक बात बताओ, सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए कमाती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। एक सिंगल मदर हो के तीनों बच्चों को लॉकडाउन से लेकर अब तक संभालना बहुत बड़ी बात है। देख रहे हैं माँ धीरे धीरे दारू पी रही है। आपको पता है, ये मुंडमाला ओरिजिनल हड्डी की है। और ये मुंडमाला का दारू पीना, ये मैं कामाख्या से लाई। अगर ये मुंडमाला दारू पी रही है तो मुंडमाला सिद्ध हो रही है। और ये माला भी चंदन की, लाल चंदन की माला, ये भी सिद्ध हो रही है। और ये जो जायफल डाले हैं, जायफल अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ये जैसे 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 दारू इसके अंदर जाएगी, जिसके जिसके नाम से जो पूजा हुई, कल तक उसका बैंड बहुत अच्छे से बजेगा, ऐसी बात है। तो बोलने का मतलब है कि जो लोग मुझे भगाना चाहते हैं उनके लिए बैंड बजेगी। प्लस जो लोग ने मेरे से यूट्यूब पे काम कराया है और मुझे मजाक में लिया है, देखो मैंने किसी को इन्विटेशन नहीं, जैसे रिंकू देवी, फिर क्या नाम है, चंद्रिका गौरी, फिर और भी जो लोग भी हैं, आप लोग मेरे पास आते हो काम कराने, मेरा टाइम वेस्ट करते हो, सब कुछ करते हो। तुम लोगों की वजह से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, सब हो जाता है। मैं तो तुम लोगों के लिए अच्छा करने को देख रही थी। सुबह 8 बजे जो लोग मुझे सुबह 8 बजे, 7 बजे मैसेज करते हैं, 6 बजे मैसेज करते हो, ये भी भूल जाते हैं कि हम माँ को मैसेज करके परेशान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप लोगों के पास कोई काम हो ना हो, मेरे पास काम रहता है। मेरा सुबह उठते मान मेरी आदत है, सुबह सो के मैं सुबह 7 बजे उठती हूँ। 7 बजे से 10 बजे तक मुझे पूजे का काम रहता है मेरा, ठीक है। फिर दूसरे बाकी नंबर पे आती हैं माया मैडम। भाई तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? तुमने बहुत परेशान किया है, तुमने तो मेरा बच्चा मुझसे छीना है। मैं तुम्हारे से तुम्हारा बच्चा नहीं छीनूंगी, मैं तुम्हारी जैसी तो गिरी हुई हूँ नहीं। लेकिन तुम्हें इस बात की सज़ा दूंगी। तुम्हारी सज़ा ये है कि मैंने पहले ही बोला है, तुम जाने वाली हो ना मन्नत पूरी करने, तो जाओ मन्नत पूरी करने। तुम्हें उधर ही के भूत प्रेतों से इतना मरवाऊंगी कि जो तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। क्योंकि तुम्हारी सज़ा तुमको ही मिलनी चाहिए। देखो, जिसके कीड़े उसी को अच्छे लगे। बच्चों ने यार, बड़े पति ने क्या किया है? पति को तो तुम अपने इशारों पे नचाती हो। तुम्हारी माँ, तुम्हारा इस काम में, गलत काम में तुम्हारी माँ साथ देती है ना? अभी जैसे तुम मन्नत पूरी करने जाओगे तो वो तो तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि वो तुमको भी खुश रखेगी, तुम्हारे पति को भी खुश रखेगी। इतनी बुढ़ापे में भी अगर वो दामाद को खुश रख सकती है, तो समझो उसकी जवानी में उसने क्या गुल खिलाए होंगे। और तुम्हारी हरकत देख के तो पता चल ही जाता है कि तुम ऐसी हो तो तुम्हारी माँ कैसी रही होंगी। सही बात है ना?
क्योंकि मुझे बोलने का शौक़ नहीं है, लेकिन तुमने मेरे साथ गलत किया है तो मैं बोलूँगी। तो सीधी बात है, तुम तो इस बार मार खाओगी। जहाँ भी तुम मन्नत होली में पूरी करने जा रही हो, तुम तो मार खाओगी और तुम्हारे साथ पूरा परिवार तुम्हारा मार खाएगा। और दूसरी बात है कि ये जो तुम्हारा यार है, बहुत बड़ा तुम्हारे पति को फ़ोन करके पूछता है मेरे पीछे क्यों पड़ी है, क्यों पड़ी है। अरे पीछे क्यों पड़ी, मतलब अगर मेरा कोई भाई मर जाता है और मैं अगर यूट्यूब पे डालती हूँ तो वो मेरी प्रॉब्लम है ना। तुम लोग क्यों डर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? क्योंकि तुमने उन्हें उस काम में साथ दिया है ना, गलत काम में, है ना। तुम्हारा इस काम में तुम्हारा सबसे ज़्यादा साथ तुम्हारे साथ तुम्हारे पति ने दिया है, तुम्हारे ससुर ने दिया है, तुम्हारी सास ने तो नहीं, तुम्हारी सास तो चलो अलग है, तुम्हारी माँ ने दिया है। तो तुम्हारे यार को, तुम्हारे ससुर को, तुम्हारी माँ को तो मारण क्रिया पक्का है। और ऐसे भी तुम्हारे यार का तो मारण क्रिया पक्का है, क्योंकि वो तो कुदरती खेल है, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे साथ आते हैं ड्राइवर लोग, जिन्होंने अभी बीच में, अभी के नहीं पहले जो आ चुके हैं मेरे साथ, जो औरतें जाती हैं उनके साथ गंदगी कर चुके हैं, औरतों पे गंदी नज़र रखते हैं, जो मेरे साथ मेरे पास सीख के मेरे शागिर्द बनते हैं, मुझे गुरु मानते हैं, और जानते हुए कि माँ को अच्छा नहीं लगता है तो भी ये बोलेंगे कि पता नहीं कोई हमको देखेगा तो मन में कुछ कुछ होने लगता है। भगवान ने तुमको शक्ल नहीं दी है, औरत का रूप दिया है, माँ का रूप दिया है। कम से कम एक माँ के साथ जा रहे हो उसकी तो इज़्ज़त रखो कि माँ हमें इतने भरोसे से लेके जाती है। बाहर देखो तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करो, नॉट इशू, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे साथ जाने के बाद अपनी मर्यादा भूलना है तो बहुत गलत बात है ना। तो तुम्हारी भी मौत पक्की है, क्योंकि तुम्हारा जीना ज़रूरी नहीं, क्योंकि तुम अगर जियोगी तो तुम्हारी बेटी भी उसी रास्ते पे जाएगी। बेचारी तुम्हारी बेटी को तो कानों कान खबर नहीं है कि उसकी माँ कैसी है। उसकी माँ ने उसके बाप को इसलिए छोड़ा कि उसको यात्रा पे उसके किसी ड्राइवर से प्यार हो गया है ना, इसके लिए उसने बाप को छोड़ दिया। बहाना क्या था कि बाप बहुत मारता था तो कोई बात नहीं, आखिर बेटी को भी ज़रा बाप के पास भेजना है, क्योंकि बाप ही एक बेटी को बहुत अच्छे से संभाल सकता है। ऐसी बात है, मतलब और भी बहुत सारे चैप्टर हैं। बाद में जो पॉलिटिक्स वाले बचे हैं उनके लिए कारनामा चालू है, ठीक है ना। तो बस देखो धीरे धीरे क्या कमाल होता है। जो कमाल होगा बहुत बड़ा और बहुत अजीब होगा, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ, मैं ठान ली हूँ ना, एक बार काम तो करूँगी, मैं पूरी तरीके से करूँगी। और अभी तो कहते हैं ना 2 बागड़ बिल्ले मरे हैं, बाकी के बागड़ बिल्लों की लिस्ट तैयार है। सबकी लिस्ट में मैं बराबर दम करती रहती हूँ, तो सबका मारण क्रिया होगा प्रॉपर और बहुत अच्छा होगा। तो बस वेट करो, देखो तुम सबके साथ क्या होता है, ठीक है ना। जय माता दी।